शुरू करते हैं। हाँ, तुम लोग का अलर्टनेस यहाँ पे भी होना चाहिए, तुम लोग बताओगे देख के। चलो, सारे सीएस के बच्चे हो ना तुम लोग। चलो, क्वेश्चन आपको पहले ही पता था, कल जो मैंने दिया था सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन में देखो एक नया वर्ड दिख रहा है आपको, फ्लाई लेवलिंग का रीडिंग है। ये लेवलिंग के टाइप्स है, जो लेवलिंग का आपको मैंने दिया हुआ है नोट्स, या नोट्स दूंगी, अभी तो नहीं दिया है। उस नोट्स में थ्योरी में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेवलिंग है, कितने वेराइटीज ऑफ लेवलिंग हो सकते हैं, वो आपके उसमें से एक टाइप है फ्लाई लेवलिंग। इस लेवलिंग में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, बीएस और एफएस की रीडिंग दिख रही है, आईएस नहीं दिख रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है। मेरी स्टैंडी में लगा रही हूँ अपना ट्राइपॉड, उसके बाद मेरा डिस्टेंस बहुत लॉन्ग नहीं है, छोटे डिस्टेंस का रीडिंग ले रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, पहली रीडिंग लूंगी पीछे, उसके बाद एक दूसरी रीडिंग लूंगी, खत्म। आईएस की रीडिंग नहीं ली मैंने। उस हिसाब से अब मैं यहाँ से कैसे समझूंगी कि मेरी कौन सी रीडिंग पहली होगी, उसके बाद कब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया होगा। तो देखो, बीएस इन्होंने अलग से दे दिया है, एफएस इन्होंने अलग से लिख के दे दिया है। अगर कभी भी ऐसी चीज हो तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहली रीडिंग है वो एक सेटअप की रीडिंग है, ये जो रीडिंग दिख रही है एक सेटअप के लिए है। दूसरी रीडिंग जो दिख रही है ये दूसरे सेटअप के लिए है, और तीसरी दिख रही है ये तीसरे सेटअप के लिए। मतलब पहली रीडिंग लोगे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद, फिर ये उसकी आखिरी रीडिंग, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, ये उसकी पहली रीडिंग, ये उसकी आखिरी रीडिंग। अब आ रहा है समझ में कैसा है रीडिंग लेना, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है तो। उसके बाद आपको दिख रहा होगा फोर्थ में आपकी एक रीडिंग मिसिंग है, दिख रहा है। अगर यहाँ पे एफएस होता तो मैं बोलती कंप्लीट है मेरी रीडिंग, मुझे कोई डाउट नहीं है अब। पर मुझे दिख रहा है कि मेरी रीडिंग नहीं है, क्योंकि हमेशा मुझे ये पता है मेरी पहली रीडिंग बीएस से स्टार्ट होती है और आखिरी एफएस से। इसका मतलब कुछ तो भी मिसिंग है, कितनी मिसिंग है वो भी नहीं पता, हो सकता है बीच में आईएस हो, एफएस हो, कुछ भी हो सकता है। तब क्या करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी पता पड़ेगा। गिवन डेटा में आपको दिया है फ्रॉम लास्ट पोजीशन, इस पोजीशन से ऑफ इंस्ट्रूमेंट 5 pegs at 20 मीटर इंटरवल आर सेट। 5 pegs मीन्स, पेग मीन्स जो हम मार्क करते हैं, येलो कलर की कोन जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं मार्क करते हैं, वैसे ही पेग्स लगे होते हैं आपके, जब आप सर्वे करते हो तो मार्क करने के लिए पॉइंट्स को हम पेग्स यूज करते हैं। कितने पेग्स है मेरे, 5 pegs है, कितने के इंटरवल में, 20 मीटर के इंटरवल में, 20 मीटर के दूरी पे, इंटरवल मीन्स दूरी पे 5 पेग लगाने, कहाँ से, फ्रॉम लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन मतलब इसके बाद से आपको 5 पेग्स लगाने हैं 20-20 मीटर की दूरी पे, ठीक है। इतने क्वेश्चन को हम लोग पहले फ्रेम कर लेते हैं अपने टेबल पे। टेबल आपको एज यूजुअल ये दोनों मेथड से बनाना होगा, देखो लिखा है, तो मैं पहले एचआई मेथड का दिखाती हूँ कैसे करते हैं। रीडिंग कैसे लिखते हैं हम लोग, एक एक लाइन पे एक एक लिखते हैं। उसके बाद मेरा आईएस नहीं था, एफएस था, तो मैं आईएस की लाइन छोड़ के एफएस पे लिख रही हूँ ऐसे, ठीक। वापस से अब इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो इसी लाइन पे लिखूंगी नेक्स्ट रीडिंग। किसी को कोई डाउट होगा तो तुरंत पूछना कि मैम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद थर्ड रीडिंग 0.980, उसके बाद फोर्थ रीडिंग 2.625। अब क्या होगा, इसके बाद से मेरा रीडिंग मुझे नहीं पता क्या बोला है, इसके बाद से आपको 5 पेग लगाने हैं। 5 पेग मैं लगा देती हूँ यहाँ से, रिमार्क पे लिखती हूँ पेग 1, पेग 2, पेग 3, पेग 4 और पेग 5। उसके बाद क्या करूँगी मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे देखो इधर पे आपको स्टेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं स्टेशन के साथ साथ डिस्टेंस भी लिख देती हूँ। यहाँ से 0 to 20 मतलब इन दोनों के बीच में 20 मीटर का अंतराल होगा, 20 to 40 के बीच में 20 होगा, 40 to 60 के बीच में 20 होगा, 60 to 80 के बीच में 20 होगा, 80 के बाद नहीं है, इतना है। मतलब सबके बीच में 20 मीटर का डिफरेंस है, यही बोला था हम लोग को। और यहाँ पे मैं स्टेशन लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्टेंसेस लिखा हुआ है तो आप स्टेशन मत ही मेंशन करो, रहने दो इसको। अब हम लोग को बात आती है, जितना उन्होंने लिखा था उतना मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इस मार्क करने पे मुझे क्या पता पड़ रहा है कि मेरा 5 पैग मीन्स ये मेरा आखिरी रीडिंग होगा। अगर 5वां पैग मेरा आखिरी रीडिंग है, दैट मीन्स मेरी जो भी रीडिंग आएगी लास्ट वाली वो एफएस में आएगी। बाकी इधर पे क्वेश्चन पे कहीं भी ये लिखा है कि आपकी इंस्ट्रूमेंट इसके बाद चेंज हो रही है या इसके बाद एक बार और चेंज होगी, कहीं नहीं लिखा है। मतलब ये मेरा आखिरी बार इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, आखिरी बार इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, और ये अगर मेरी आखिरी रीडिंग है तो बीच में बची हुई कितनी रीडिंग रहेगी, वो सारी क्या रहेगी मेरी
IS रहेगी IS, मतलब मुझे पता चल गया कि मुझे ये वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, अब और क्या दिया था देखो, राइजिंग ग्रेडियंट दिया है 1 in 40। अब राइजिंग ग्रेडियंट को कहाँ यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ग्रेडियंट क्या था मेरा, ऐसे जो स्लोप आता है रीडिंग लेने के टाइम ये होता है 1 in 40, मतलब 1 में 40 है, तो अगर कितने में भी मैं चाहूँ तो उसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। उनके कहने का मतलब है कि स्लोप कितने में उन्होंने दिया है, 1 के डिस्टेंस पे 1 यूनिट के लिए उन्होंने 40 दिया है, तो मैं कितने में भी चाहूँ तो उसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मैंने बताया था ना ग्रेडियंट के क्वेश्चन में कि 1 in में लिखते हैं, तो ये ग्रेडियंट वैसा दिया है, इसको अपन देखते हैं कहाँ यूज करना है। उसके बाद देखो लिखा है फर्स्ट पैक RL इज दिस, पहले पैक का RL आपको दिया हुआ है, कितना है 181.580, ये फर्स्ट पैक का RL है, कंफ्यूज नहीं होना। एक और RL दिया है आपको, RL ऑफ फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग का RL दिया है एट बेंचमार्क जो कि है 183.215, ये आपके बेंचमार्क पे था। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो चेंज पॉइंट 1 2 3 4 लिख सकते हो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में लिखते थे, पर यहाँ पे रिक्वायर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेशन भी नहीं लिखी हूँ, यहाँ पे पेक्स लिखी हूँ। यहाँ पे फोकस किस पे है आपका, जो पेक्स लगाया है आपने उसके रीडिंग्स के निकालने हैं और RL निकालना है, इसलिए मैंने कुछ नहीं मेंशन किया है। आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चेंज पॉइंट 1 2 3 4 लिख देना। ये हो गया, ये होगा। गिवन डेटा को मैंने मेंशन कर दिया पूरे टेबल भर में, मतलब आप क्वेश्चन समझ चुके हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं। रिमेनिंग रीडिंग्स, जितने रीडिंग्स मेरे बचे हुए हैं डैश 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 डैश, ये सारी रीडिंग्स निकालनी है। RL ऑफ ऑल द स्टेशन, जितना RL बचा हुआ है सारे स्टेशन का, जैसे कि हर क्वेश्चन में निकालते थे रिक्वायर्ड RL ही होता था, तो RL निकालेंगे। और तीसरी चीज चेक अप्लाई करना है आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, अपनी सेफ्टी के लिए कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। ठीक है, सॉल्व करना है दोनों मेथड से। क्यों, HI मेथड करोगे इजी पड़ेगा क्वेश्चन, पर RL से भी करने आना चाहिए, तो इसीलिए RL का मेथड भी आपको बता दूंगी मैं। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड चीजें, मतलब ये डैश डैश निकालना है और ये सब निकालना है। ये जो RL है ये तो इजीली निकल जाएगा, HI मेथड से निकाले अपन। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। फर्स्ट मेरा HI मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ HI मेथड का फॉर्मूला, HI इक्वल्स टू BS प्लस RL, और RL निकालने का फॉर्मूला है HI माइनस IS और FS। तो 183 प्लस दिस, बताओ कितना होगा, मेरा फोन वहां पे रखा है, यहाँ पे लिखे 143, ठीक है सही सही बताना। अब ये मेरा HI होके समझ में आ गया कैसे करना है। अब HI मेरा यहाँ पे है, तो दूसरे स्टेशन, यहाँ पे देखो स्टेशन चेंज हो रहा है, लेकिन उससे पहले मेरा इसी स्टेशन का आखिरी रीडिंग है, मतलब इससे मैं ये माइनस करूंगी तो मेरा नया RL आना चाहिए, क्या आएगा 183.465। अब ये जो आ गया नया रीडिंग, इसके बाद देखो यहाँ पे स्टेशन चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे एक नया HI आना चाहिए, हाईटेक नहीं आएगी, तो दिस प्लस दिस होना चाहिए, हाँ या ना, बताओ कितना होगा आगे 00, ठीक है। अब यहां से देखो इस रीडिंग का मुझे लास्ट वाला रीडिंग ये है, तो इससे ये माइनस होना चाहिए तब जाके RL आएगा, कितना आएगा 181.678 ठीक। अब इसके बाद ये देखो, इससे अगर मैं ये प्लस करूं तो मेरा एक नया आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेशन खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। अब इससे अगर इससे मैं इसको सब्सट्रैक्ट की तो ये आया, इससे इसको ऐड करूंगी तो नया HI आएगा, क्या आएगा 1 आगे, या तो मुझे कॉटन के कारण सुनाई नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, या तो तुम लोग को कुछ इश्यू है, सुनाई नहीं दे रहा, कम सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ चलो बताओ, इतना हो गया। अब इससे मैं इसको माइनस करूंगी, क्योंकि भाई ये दोनों सेम रीडिंग है, सेम अरेंजमेंट है, तो इससे इसको माइनस करूंगी तो नया RL कितना आएगा
610 670 182.670 पक्का? ठीक। अब यह अरेंजमेंट खत्म हुआ, नया अरेंजमेंट चालू हुआ है। इससे इसको प्लस करूंगी तो मेरा एक नया HI आना चाहिए। कितना आएगा? 185 पॉइंट, ठीक, इतना आया। अब इसके बाद मेरे पास कोई जरिया है क्या? आगे का रीडिंग मुझे नहीं पता है। अगर आगे का रीडिंग पता होता तो इससे इसको माइनस करती तो ये आता, है ना? पर मुझे क्या निकालना यही है, तो क्या मैं इससे इसको माइनस करूं, मतलब x मान लो इसको और इक्वल टू इसको रखूं, तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना? तो चलो, जब तक हो सकता है तब तक कोशिश करते हैं। नया फॉर्मूला क्यों इंट्रोड्यूस करें? इससे इसको माइनस करो, इक्वल टू दिस करो, कितनी आएगी x की वैल्यू? क्या क्या बोलना मैंने? बोलने का मतलब है 185.295 माइनस दिस x इक्वल्स टू 181.580। यही करेंगे तब ये निकलेगा, क्योंकि ये नया HI है। ये दोनों सब सारे लोग सारे सेम फैमिली के हैं, ये सेम फैमिली का है, ये सेम फैमिली का है। हमारा मोशन कुछ ऐसा जाएगा। नेगेटिव कैसे जाएगा? 3.745 715। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों की वैल्यूज में ना वहां पे कुछ तो गड़बड़ किए हो। सही है पक्का? सबकी वैल्यूज ठीक है? चलो ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है 625 आता, 3.625 आता, क्योंकि मेरे को ऐसा लग, जो भी है चलो देखते हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे? आपको ये भी चाहिए और ये वाला RL भी चाहिए, पर यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है आपके पास निकालने के लिए। कोई फॉर्मूला है? दो अननोन है, आप कैसे निकालोगे? इससे इसको माइनस करोगे तो ये आएगा, क्योंकि यही HI कंटिन्यू होगा सारे लोगों के लिए। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ है, तो इसके बाद अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। दो अननोन है, एक ही नोन है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला है जो कि आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है, वो है जो लास्ट वाला आपका RL है। लास्ट वाला RL मतलब ये वाला RL 181.580 प्लस क्या करोगे आप? इधर देखो आपका ग्रेडियंट दिया होगा 1 in 40, एक में इतना, और यहाँ पे डिस्टेंसेस कितने हैं? तो 20 में कितना, ठीक है? एक में इतना तो 20 में कितना? अब बताओ। 182.08, ये प्लस है, कितना आएगा? 182.080, ठीक, इतना आया। ये RL कैसे निकला आपका? ध्यान रखना, जो लास्ट वाला RL था प्लस आपका जितना ग्रेडियंट दिया था, उस ग्रेडियंट का यही काम है, 1 in 40 या जितना भी दिया रहेगा इनटू कितना इंटरवल में है वो, एक के लिए 40 तो 20 के लिए कितना, दैट इज द सेम फॉर्मूला। अब इसको आप करोगे तो आपका नया RL निकला। अब ये RL आपको पता है, इस HI से इसको माइनस करोगे तो ये RL निकलेगा। वापस से क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? निकालिए, कितनी आ रही है? बिना कैलकुलेटर बड़े बेसहारा फील करते हैं। मेरा फोन वहां रखा है। $295 minus 182.08 3.215, कुछ ऐसा ही आ रहा है। आपको करना क्या था? इससे इसको माइनस करना था तो ये आता, तो इसको मैंने x माना। तो अगर सपोज इधर लिख के दिखा दे रही हूँ, ठीक है, इसको, ये अलग है, 185.295 माइनस x इक्वल्स टू 182.080। x उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा। 185.295 माइनस 182.080, तो आपका क्या आना चाहिए? 3.215। सिंपल है। अब
सिमिलरली वापस से देखो, सिचुएशन वही आ गई, दो अननोन है, क्या करोगे, लास्ट वाला आरएल, लास्ट वाला आरएल के साथ वापस से आपको ग्रेडियंट को ऐड करना है, 182.080 प्लस जो भी आएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख लूं क्या, 0.5 लिख सकती हूँ, डायरेक्ट 0.5 लिख देती हूँ, 182.580। अब इससे वापस से मैं x मान लूंगी, तो ये माइनस ये करूंगी तो ये आना चाहिए, कितना आएगा, करो आप लोग, मैं गिन रही हूँ आज, 2.715 रुक जाओ, हाँ कितना आया, 1875, 2.715 इतना आया। वापस से सिचुएशन वैसी हो गई, सिचुएशन कैसी है आपकी, दो अननोन है, मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, 182.580 प्लस 0.5 जो भी आएगा उसको यहाँ लिखोगे, कितना आ रहा है, 183.080। अब इससे इसको माइनस करूंगी तो कितना आएगा, इतना आना चाहिए, कितना आएगा, पक्का, अच्छा वापस से सिचुएशन वैसी आ गई है, इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा, लेकिन हमारे पास अभी भी ये वैल्यू नहीं है, तो आखिरी वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी, 183.080 प्लस 0.5, यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, लास्ट आरएल प्लस ग्रेडियंट, 83.580। अब इस पे आखिरी वाली रीडिंग निकालो कितनी आ रही है, इसको मैं रब कर दूं इस फॉर्मूले को, अब कोई काम नहीं है इसका, वन पॉइंट सेवन वन फाइव 1.715। चलो अब ये मेरी चीजें तो निकल गई, मतलब मेरा रिमेनिंग रीडिंग्स निकल गया, आरएल ऑफ ऑल द स्टेशंस निकल गया। अब क्या बचा मेरा, चेक अप्लाई करना। चेक कैसे अप्लाई करते थे, एज यूजुअल समेशन करो पीएस का और एफएस का, अगर मैं टोटल करूं 1.855 7.855, ठीक, और ये 7 है, एफएस का करो 5.77, ये आखिरी वाला भी ऐड करना है ना, 1.49, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको चेक अप्लाई करना है। चेक कैसे अप्लाई करते हैं, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, लिखेंगे चेक इक्वल्स टू समेशन बी एस माइनस समेशन एफ एस, कितना आ रहा है 0.365, और ये करो लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट मीन्स ये वाला आर एल माइनस दिस, सेम आ रहा है, ठीक है 0.365, क्योंकि एच आई मेथड से था तो दो ही चेक हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। आपका क्वेश्चन सही है, तीनों चीज निकालनी थी, तीनों आपने निकाल ली। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में,
एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन को समझना है कि पैग कहाँ से लगाना है। आखिरी रीडिंग जो आपको दी गई है उसके बाद से पैग लगाओगे, कितने पैग है उतने लिख लो, उसके हिसाब से आपको रीडिंग पता चल जाएगी कितनी निकालनी है। हमेशा आखिरी रीडिंग जहाँ पे निकालोगे वो एफएस की जगह पे मार्क करके रख लेना। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इस रीडिंग के बाद इसी रीडिंग को यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान नहीं रहता है, पर आखिरी रीडिंग पे आपको लिखना है। कितनी रीडिंग निकालनी है वो निकाल लिए, डिस्टेंसेस मेंशन कर लिए। एज यूजुअल जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे ही होगा। बस दिक्कत कहाँ आएगी, जब दो अननोन रहेगा तो लास्ट वाले आरएल के साथ आप किसको ऐड करोगे, जो ग्रेडियंट दिया है इनटू जितने डिस्टेंस के लिए दिया है उतना। ठीक है, खत्म करें क्वेश्चन। अब इसको राइज एंड फॉल से करें सॉल्व। आपको अगर इसने ये बोल दिया कि भाई अब राइज एंड फॉल से बनाओ इस क्वेश्चन को, तो कैसे करोगे? करें राइज एंड फॉल से, रब कर दूं? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। कट नाम का भी कोई बटन होता है, जब रेंडर करते हैं तो उसको कट कर देंगे इस सेक्शन को। इतना ही इजी है, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं है। टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। हाँ 0.5 क्यों होगा? देखो जितना लास्ट आरएल है, फॉर्मूला क्या था ये आप लोग लिख लो अगर चाहो तो। लास्ट आरएल जो रहेगा उससे ऐड करेंगे जितना ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इनटू इंटरवल, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लास्ट आरएल जो रहेगा लेटेस्ट उसको लिखोगे, प्लस मेरा ग्रेडियंट 1/40 था इनटू इंटरवल 20 था, 1/2, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, इसलिए लिखा। खत्म, अब मिटा दे। अब क्या करेंगे, जब राइज एंड फॉल सॉल्व करेंगे ना, तो जो वैल्यूज है उसको आप क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, उसको मैं रब नहीं करूंगी, आरएल रब नहीं करूंगी, आईएस रब नहीं करूंगी। जो व्हाइट चौक से लिखा है आप समझ जाइएगा कि वो आपको फाइंड आउट करना है। डन। चलिए, अब एचआई मेथड था तो एचआई वाले कॉलम का कोई काम नहीं है, एचआई वाले कॉलम को रब कर देते हैं। बाकी कॉलम सारी चीजें वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको सारे आंसर सेम मिलने वाले हैं। अगर सेम नहीं मिल रहा है तो हम पे लानत है, फिर हमको सॉल्व करना नहीं आता। ये है राइज और ये है फॉल। यही चेंजेस होगा बस राइज एंड फॉल मेथड में, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है राइज एंड फॉल में, क्या चीज है? राइज एंड फॉल मेथड में ये सारी चीजें भी आपको नहीं गिवन है, आपको वापस से प्रोसेस देखना होगा कि भाई ये चीजें गिवन नहीं थी आपको ग्रीन चौक में जो लिखा है 2 ही आरएल दिया था, बाकी ये आरएल दिया नहीं हुआ है। आपने राइज एंड फॉल से इसको सॉल्व करना है। अब सिंपल जैसे हम लोग एचआई से स्टार्ट किए थे, राइज एंड फॉल से भी चेक करते हैं, क्रॉस चेक। ठीक है, आप मान के चलो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं। दिस माइनस दिस, राइज एंड फॉल का क्या फॉर्मूला होता है? सीढ़ी उतरने वाला काम है। चलो करो, राइज की फॉल, राइज ना, तो ये होगा 0.25, यही होगा। चलो अब बताओ इसका और इसका, ये फॉल में आएगा, इससे माइनस इसको करेंगे ना। राइज एंड फॉल में क्या होता था? BS माइनस IS, IS माइनस FS, IS नहीं है तो BS माइनस FS। ये दोनों सेम स्टेशन के हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। 1.795, ठीक। और उसके बाद ये करोगे तो ये राइज में आएगा, कितना आएगा? 1, सीधा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब इससे मुझे इसको माइनस करना है, पर मुझे ये वैल्यू अभी पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये सॉल्व किया था इसलिए लिखा है, बट मुझे ये वैल्यू पता नहीं है। पता होता तो अपन लिख देते। तब मैं क्या करूंगी, अब
ये जो वैल्यू दी है इससे मैं इसको प्लस करूंगी तो मुझे इतना आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या? जब तक करते बने तब तक सॉल्व करना, जब लगेगा कि फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है तब हम करेंगे। इससे इसको प्लस करूंगी तो ये इतना आएगा, आया। अब लेटेस्ट वाले आरएल से फॉल है तो माइनस करूंगी तो कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए, आ गया। अब इससे राइस पे है तो इसको प्लस करूंगी तो इतना आएगा, तो साफ दिख रहा है 181 और 182 बाकी सेम है। यहां तक हमको आ गया, ये हमको दिया हुआ है। अब बात आती है भाई ये कैसे निकालेंगे? ये राइस है और ये है, ये आपको गिवन नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ यहां से? सोच के देखो। क्या किसी भी तरीके से मैं वैल्यू ऐसे निकाल सकती हूँ? ये कैसे निकलता होगा? इससे इसको माइनस करूंगी तो कुछ वैल्यू आती होगी जो कि यहाँ पे लिखी जाती होगी, यहाँ पे लिखी जाती होगी, उसके बाद ये आता होगा। ठीक है, अब ये जो है 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, मतलब कुछ भी 3 पॉइंट नहीं, मतलब मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या आने वाला है। जो भी आएगा राइस में भी आ सकता है, फॉल में भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि कुछ ऐसा है जिसको मैं माइनस करूंगी तो वो आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लेती हूँ। 2.625 माइनस एक्स का वैल्यू मुझे पता नहीं है, कितना आना चाहिए? जितना भी आएगा उसका वैल्यू कितना होगा? अगर मैं इससे ऐड करूंगी तो उतना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए फॉर्मूला, एक बार सोच के बताओ। अगर फॉर्मूला बनाना है तो उल्टा चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? मुझे इससे क्या मैं ऐसा ऐड करूं या जोड़ूं या घटाऊं कि इतना है, तो इसमें मुझे देख के साफ समझ आ रहा है कुछ घटाना पड़ेगा तब 181 आएगा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू में से मुझे कुछ घटाना पड़ेगा तब आएगा, तो मतलब सीधा साफ समझ में आ रहा है कि इससे जो भी वैल्यू आएगी वो फॉल में आएगी। तो 182.670 माइनस कुछ करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे मैं x ले लेती हूँ, इक्वल्स टू 181.580। कितना आएगा x का वैल्यू? आ रहा है समझ में मैं क्या बोली? मुझे यहां से ये माइनस करूंगी तो एक राइज या फॉल की वैल्यू आएगी, और वो राइज एंड फॉल क्या होगा? इससे ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा तो इतना आएगा 1.09। ठीक है, ये फॉल पे होगा। तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्मूले को निकालने के लिए पहले यहाँ पे काम किया, इसके साथ कुछ जोड़ूंगी घटाऊंगी तो ये आएगा 182 है 1। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तुम लोग का अलर्टनेस यहाँ पे भी होना चाहिए, तुम लोग बताओगे देख के। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि हमारा क्या प्रोसेस हो सकता है कि यहाँ पे मुझे राइज एंड फॉल की वैल्यू मिल जाए। अब हमारा काम आएगा बहुत सिंपल सा, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा जिससे अगर मुझे राइस की वैल्यू मिल जाए तो मुझे आरएल भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा, या तो राइस की वैल्यू या तो फॉल की वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे एक दिया हुआ है राइजिंग ग्रेडियंट, सीधा उन्होंने बोला हुआ है राइजिंग ग्रेडियंट, तो मैं क्या लेती हूँ 1/40। ठीक है, राइजिंग ग्रेडियंट दिया है मतलब ये ऐड हो रहा है, राइजिंग मतलब ऊपर जाना। आगे के लिए वो राइजिंग ग्रेडियंट है, कहां से? 5 पैग लगे हुए वहां से, यहां से 5 पैग लगे हुए वहां से वो राइजिंग ग्रेडियंट है। तो मतलब 1/40 एक के लिए है, 20 के लिए कितना होगा 0.5। तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है और राइजिंग ग्रेडियंट दिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे जितने भी वैल्यूज है राइज के वो 0.5 होंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इनके लिए? उससे अलग है, चाई मेथड से अलग है। क्या फॉर्मूला है? जितना मेरा राइजिंग ग्रेडियंट दिया है उसके साथ मैं इंटरवल को ऐड करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे क्या पता चल जाएगा सबका ओवरऑल राइज कितना हो रहा है। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो मैं सारी चीजें, ठीक है चलो। सारे सीएस के बच्चे हो ना तुम लोग? चलो अब देखो इधर, अब किसी को कोई डाउट है? अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं 0.5 लेके पूरे राइस के वैल्यू पे रख दूं
तो मेरे ये वैल्यूज और ये वैल्यूज इजीली आ जाएंगे। चेंज क्या हुआ, बस HI मेथड में फॉर्मूले में मेरा लास्ट RL ऐड होता था, यहाँ पे मेरा लास्ट RL ऐड नहीं होगा, सिर्फ जो वैल्यू आएगी वो राइज पे लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसके आगे क्या करेंगे, ग्रेडियंट इनटू इंटरवल, जितना आएगा उसको राइज पे लिखेंगे। जितना 5 पैक्स पे राइज पे आया इसके RL और इसके वैल्यूज इजीली निकल जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। सेम चेक अप्लाई करोगे, RL निकल गया, वैल्यूज निकल गए, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए इस क्वेश्चन को कोशिश किया करो HI मेथड से बनाने की, क्योंकि मुझे इजी लगता है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो राइज एंड फॉल से भी बना सकते हो।